बैठने का काम करेंगे। और शिक्षण में शिक्षण पर भी भरोसा है। हम लोग भी देख रहे थे मुद्दा इन्होंने उठाया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कार्यक्रम किया गया है। उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं ये ताकत झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि उस दृश्य को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि और देख सकते हैं कि मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये बड़ी कार्यक्रम कही जा रही है। और इस कार्यक्रम का नाम है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। इसको लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ठीक जो पहले ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने पार्टी की ताकत को दिखाने का प्रयास कर रही है। उसी को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपनी ताकत शाहाबाद की धरती पर, रोहतास जिले की विक्रमगंज की धरती पर दिखा रहे हैं। 1 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं और देख सकते हैं, मैं वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि भारी संख्या में चिलचिलाती धूप में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए आलोक सिंह है जो जदयू को छोड़कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हुए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है शाहाबाद में मजबूत हुआ है। आइए हम बात करते हैं आलोक सिंह की, इस पर क्या कहना है। परिसीमन सुधार कार्यक्रम रैली किया गया है यहाँ पर और यहाँ पर तादाद 1 लाख की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कहीं ना ताकत झोंकने का प्रयास नहीं न कर रहे हैं? अरे ताकत नहीं, ये चूंकि उत्तर भारत के लिए, खासकर बिहार के लिए ये मुद्दा था और जनता का मुद्दा था। ताकत क्या झोंकना है इसमें, जब रात दिन हम लोग 15 साल से लगे रहते हैं और चूंकि ये मुद्दा संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार, जैसे आप 40 सीट में 60 सीट हो जाएगा, फिर पंचायत की संख्या बढ़ जाएगी, फिर विधानसभा की संख्या बढ़ेगा, तो जनसंख्या के आधार पर विकास होगा। और ये पूरा हम शाहाबाद में सबसे आह्वान किए थे, अपील किए थे और शाहाबाद की जनता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और सबसे खास कर तो दिनारा विधानसभा भगवान रूपी जनता को, जो जिसको केवल निमंत्रण भी नहीं पहुंचा, अपने भाई और बेटा की आवाज पर पूरा आज शाहाबाद की रैली में सबसे बढ़ चढ़ कर भूमिका लिए। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले और ये कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं ये चुनावी शंखनाद एक तरह से कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ताकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जब चिंतन शिविर हुआ था उस समय ही नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने डिसाइड किया था कि 25 मई को होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है फाइनल हुआ और हम लोग धन्यवाद देते हैं कि संजोग है कि इसी विक्रमगंज की धरती पर 30 को प्रधानमंत्री जी आएंगे और देखिए नेता का भाषण भी सुने कि ट्विटर पे 2nd नंबर पे चला गया, क्योंकि उत्तर भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी इसको लोग जो है बहुत काफ़ी तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सब समझ पाएँ। ये आवाज़ बहुत ही बड़ा मुद्दा है और इसको जरूर सफल होगा। विक्रमगंज के मैदान से आज लाखों लोग आके, सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ कि शाहाबाद की धरती से उन्होंने इस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा के साबित कर दिया कि नहीं, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार लागू होना चाहिए। आलोक सिंह की एक चर्चा और है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हुए, शाहाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जान डाल दिए हैं, ये एक और चर्चा है, चर्चाएं चल रही है। चर्चा जो जनता जनार्दन की होती है वो तो स्वीकार है और हम लोग कार्यकर्ता हैं, लगातार कंटिन्यू जनता जनार्दन के सेवा में लगे रहते हैं। अब उनका आशीर्वाद मिलता रहता है तो ये तो जनता का सोचे ना। जैसे कि अभी आपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आलोक सिंह से सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम को इसलिए किया जा रहा है कि ताकि बिहार में जो 40 लोकसभा सीटें हैं वो 60 हो जाए और उसी को लेकर परिसीमन चेंज को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के जरिए ताकत झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, बल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और साफ तौर पे जो इनके कार्यकर्ता हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि पिछले जो चुनाव में हुआ, यानी 2020 विधानसभा चुनाव में हुआ और 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ, उस गलती को दोहराया नहीं जाए, नहीं तो कुछ भी आने वाला चुनाव में हो सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज स्टॉक के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।